मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू मिनी व्लॉग। राधे राधे। कॉलेज पहुंच चुकी हूँ मैं और व्लॉग यहीं स्टार्ट किया क्योंकि पेपर स्टार्ट होता है 9:30 बजे और 9:40 हो गए हैं। अभी तक हम आए नहीं हैं, मतलब पहुँचे ही नहीं। जा रहे हैं क्लास में। कुछ भी नहीं आता गाइस, कुछ भी नहीं। इसको कहते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपने सवाल नहीं भेजा, जाके निकल के फिर आपसे मिलते हैं गाइस। एग्ज़ाम हो चुका है मात्र 1.5 घंटे में। मेरी सखी आ गई है। मैंने उस लड़की को देखा, किसको, जो वाइट टी शर्ट में आई आपकी क्लास में संगीत। इतनी गर्मी आ गई। गाइस एग्ज़ाम दे के मैं 1.5 घंटे में ही आ गई क्योंकि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था संस्कृत में। तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि ऑफिस से चली जाओ। ऑफिस आ गई हूँ, 11 बज रहे हैं कुछ। जाती हूँ, चेंज वेंज करती हूँ और बैठती हूँ फिर आराम से देखती हूँ। रेडी हो चुकी हूँ मैं, माय टुडेज आउटफिट। और अब मैं जा रही हूँ हल्दीराम से कुछ स्नैक्स लेने क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं करा था, तो बस वही लेके आती हूँ। देन आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो या गाइस, आ चुकी हूँ मैं हल्दीराम। यहाँ से ब्रेकफास्ट में कुछ लेना, मेरे ऑफिस की जस्ट साइड में है तो मैं खुद ही आ गई। मैंने कहा क्या ही किसी को परेशान करना सुबह सुबह। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ छोले भटूरे, जो कि मैं बहुत ही रेयर खाती हूँ बट स्टिल खा लेती हूँ, और पाव भाजी। ब्रेकफास्ट किया नहीं था, मतलब किया था बट बहुत लाइट सा किया था, तो इसलिए अब वो करते हैं। देन देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ नहीं होता, खाएंगे मज़े से और बस यहाँ से निकलते हैं। फिर मैं आपको मिलती हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह सुबह छोले भटूरे विद रोशनी और पाव भाजी भी है। तो बस अभी ये खाते हैं, देन आपसे मिलते हैं। बढ़िया हो रहे हैं गाइस। वैसे मैं खाती नहीं हूँ छोले भटूरे, ठीक है कभी कभी चलता है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। हेलो गाइस, जब मैंने सुबह वो छोले भटूरे खाए थे ना, उसके बाद अब 4 बज गए हैं। अब मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। टाइम क्या, एक तो मूड पूरा ख़राब हो रखा था सुबह से। यहाँ वाईफाई चल नहीं रहा था और ऑफिस है बेसमेंट में, तो फ़ोन के नेटवर्क ज़ीरो, आते ही नहीं है। पूरा मूड ख़राब हो रखा था, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। ऊपर से इतनी नींद आ रही थी, करने को कुछ नहीं। मैं एक आजकल गेम खेलती हूँ ऑफलाइन, तो मैं उसी को खेले जा रही थी पागलों के साथ। तो बस यही है, अभी भी काम ही कर रही हूँ। और सबसे मज़े की बात, अभी तक मैंने कल का ब्लॉग नहीं अपडेट करा है। अब बस वो करूँगी इसको करके। अभी मुझे याद आया क्योंकि मुझे सुबह एक बार ध्यान तो आया था बट वही है, फिर नेटवर्क ही नहीं थे इधर। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं स्पेशली ऊपर जाऊँ, ऊपर जाके ब्लॉग डालूँ। तो बस इसीलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में चाय के साथ। मैंने आज लंच भी नहीं करा क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा हैवी सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। भूख भी नहीं लग रही इवन दो। बाकी देख लूँगी शाम को, अगर कुछ मन किया खाने का तो हल्का फुल्का खा लूँगी, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ऑफिस से मैं निकली हूँ आज बहुत लेट, समवेयर अराउंड 9:45। बस मैं अपने घर के पास रिक्शा में बैठी हुई हूँ। इसीलिए बैटरी रिक्शा वाले अपनी सवारी कर रहे हैं। 5 लोग चाहिए, ये मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ। कुछ लोग ऐड हो गए हैं तो मैं ब्लॉग बंद कर रही हूँ। तो गाइस, ऑटो से मैं उतर चुकी थी और अब मैं जा रही हूँ घर को। मम्मी के लिए कुछ सामान लेना था, सब्जियाँ सैलेड के लिए, मम्मी के लिए करके सैलेड के लिए।
तो वो ले लिया है। हाथ बहुत दुख रहा है यार, क्योंकि आज मेरे पास बहुत बड़ा बैग, एक तो मेरा पर्सनल बैग है, उसमें इतना सामान रहता है। उसके अलावा मेरा जो ये वाला बैग है, आज जो मैं ऑफिस कपड़े पहन के गई थी, उनका बैग पड़ा हुआ है, बहुत भारी भारी हो गया है। और सब्जियाँ, हाथ दुख रहा है मेरा। ऑफिस में मैं बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। हो सकता है तो कल से थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे ना ओपन हो गई हूँ वहाँ के लोगों के साथ। मेरी एक सीनियर मैम है, एक मेरी कलीग है, वो मेरी ही साथी है, तो मतलब हम तीनों का एक ना ग्रुप सा बन गया है। तो हम आपस में बातचीत करते हैं, काफ़ी अच्छे टर्म्स चल रहे हैं। बाकी धीरे धीरे तो देखो चीज़ें अच्छी भी होती हैं, बिगड़ती भी हैं, और तो बस थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट कल से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं बाकी। और अब बस मैं पहुँचने वाली हूँ। पहुँचने क्या, अभी 3 गलियाँ हो रहा है। वैसे पता है आज जब मैं निकली ना अपने ऑफिस से, भाई मुझे सच में शर्म आ रही थी। मेरी दादू की उम्र का आदमी, कम से कम नहीं तो उसकी एज होगी 60-65। लिटरली वो मेरा पीछा कर रहा था। मतलब कैसे लोग हैं यार, मतलब कॉन्टीन्यूस वो मुझे घूरे जा रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मतलब एक मिनट के लिए उसको बता रही हूँ, मेरे को ऐसे हो गया कि नहीं यार, अब किसी को फ़ोन करके बुला लेना चाहिए। बट फिर मैंने झाड़ा अंकल को बिल्कुल टेढ़ी तरीके से। फिर बताऊँ तो ऐसे लोगों को ना मुझे रिस्पेक्ट देने का भी मन नहीं करता, एक रिश्ती बनता है। मैंने उसको बोल तो दिया अंकल, और मन तो था कि मैं उसको गाली ना दूँ कि मतलब शर्म करो यार, तुम्हारी पोती की उम्र की मैं हूँ, कहाँ तुम कहाँ मैं, कुछ भी। कुछ में यार लोगों ने ना, आदमियों ने स्पेशली लड़कियों के लिए ना बहुत मुश्किल, मतलब दिन पर दिन बहुत मुश्किल करते जा रहे हैं। घिन नहीं आती इन लोगों को, पता नहीं इन्होंने खुद लड़कियां पैदा करी है नहीं करी है, क्या सिनेरियो है समझ में ही नहीं आता। तो गाइस मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा, सामने 5-6 कुत्ते हैं तो सारे ऐसे लाइन से खड़े हैं, तो एज यूजुअल मुझे थोड़ा डर लग रहा है। थैंक यू। मैं बस पहुंची गली में, घर आ चुकी हूँ मैं। सचिन भागता हुआ दिखा मुझे। मैंने और पूछा बस उससे, लेटी हूँ थोड़ा सा, तो उसने बताया कि रेस्ट करूँगी और फिर भैया को और और उस मिलती शाम हूँ को आपसे पकड़ थोड़ी देर लिया में। है। मुझे